चलिए कार्बोक्सिलिक अम्ल, फिनॉल और अल्कोहल की अम्लता की तुलना करते हैं और देखते हैं कि कार्बोक्सिलिक अम्ल सबसे ज़्यादा अम्लीय क्यों है। चलिए सबसे पहले अल्कोहल की बात करते हैं। जल में अल्कोहल की वियोजन अभिक्रिया यानी कि डिसोसिएशन रिएक्शन को देखते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ हमारा संयुग्मिक क्षार यानी कि कॉन्जुगेट बेस बनता है जो कि हमारा अल्कोक्साइड आयन है और H+ आयन मिलते हैं। अब हम इस अल्कोक्साइड आयन की स्थायित्व के बारे में क्या बता सकते हैं? देखने पर तो यह उतना स्थायी नहीं लग रहा। हमारा एल्किल ग्रुप प्लस आई इफेक्ट जो कि प्रेरणिक प्रभाव यानी इंडक्टिव इफेक्ट है उसके द्वारा इलेक्ट्रॉन घनत्व का प्रदान करता है। पर अब इसमें बुरा क्या है? इसमें बुरा यह है कि ऑक्सीजन पर पहले से ही ऋणावेश मौजूद है। हालांकि ऑक्सीजन विद्युत ऋणात्मक यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिव है और वैसे तो उसे ऋणावेश से कोई दिक्कत नहीं होती है, तो वह एक छोटा परमाणु ही और साथ ही साथ ये एल्किल ग्रुप उसे और इलेक्ट्रॉन घनत्व का प्रदान कर रहा है और उस पर और बोझ डाल रहा है। अब क्योंकि यहाँ बहुत सारा ऋणावेश एक छोटे से परमाणु पर इकट्ठा हो गया है, यह अल्कोक्साइड आयन जो कि इसका संयुग्मिक क्षार यानी कॉन्जुगेट बेस है वह काफ़ी अस्थायी है, यानी कि ये जो आगे वाला रिएक्शन है उसको तरजीह नहीं मिलती यानी कि प्रेफरेंस नहीं मिलती। इसीलिए जो साम्यावस्था है यानी इक्विलिब्रियम है वह पीछे की ओर विस्थापित होती है। इसीलिए अल्कोहल जो है वह अच्छे अम्ल नहीं होते हैं, उनकी अम्लता कम होती है। चलिए अब इसकी तुलना फिनॉल के वियोजन से करते हैं। आप देख सकते हैं कि जल में फिनॉल फिनॉक्साइड आयन और H+ आयन में टूट जाता है। अब हम देख सकते हैं यहाँ जो O- है वह R की जगह एक बेंजीन से जुड़ा हुआ है और इसीलिए इस O- की स्थिति इस O- से बहुत बेहतर है। पर हम ये क्यों कह रहे हैं? तो इसका पता लगाने के लिए हम फिनॉक्साइड की अनुनाद संरचनाएं यानी कि रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स को देखते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं यह ऋणावेश इस पूरे मॉलिक्यूल में विस्थानित यानी कि डीलोकलाइज हो रहा है। तो अल्कोक्साइड आयन की तुलना में जहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज केवल इस ऑक्सीजन पर स्थानागत यानी कि लोकलाइज है, आप देख सकते हैं कि ये फिनॉक्साइड आयन में ये नेगेटिव चार्ज पूरे मॉलिक्यूल में विस्थानित होता है। इसके कारण फिनॉक्साइड आयन अल्कोक्साइड आयन की तुलना में ज़्यादा स्थायी होता है और ये आगे वाले रिएक्शन जो कि आयनन यानी आयनाइजेशन रिएक्शन है उसको तरजीह मिलती है। इसीलिए ज़्यादा H+ आयन बनते हैं और इसलिए हम कहते हैं कि फिनॉल अल्कोहल की तुलना में ज़्यादा अम्लीय होते हैं। तो चलिए अब आखिर में कार्बोक्सिलिक एसिड के संयुग्मिक क्षारक को देखते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ यह एक कार्बोक्सिलेट आयन है और यदि हम इसकी अनुनाद संरचनाएं को देखें, आप देख सकते हैं कि यहाँ दो समान अनुनाद संरचनाएं यानी कि दो इक्विवेलेंट रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स है और इसमें जो ऋणावेश है वह दो इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम्स पर विस्थानित यानी कि डीलोकलाइज होता है। पर यदि अब हम यहाँ फिनॉक्साइड आयन की अनुनाद संरचनाएं को देखें, हम देख सकते हैं कि यहाँ 4 अनुनाद संरचनाएं हैं पर कार्बोक्सिलेट आयन में सिर्फ 2 अनुनाद संरचनाएं हैं। क्या इसका मतलब यह है कि फिनॉक्साइड आयन कार्बोक्सिलेट आयन से ज़्यादा स्थायी है? नहीं ना, क्योंकि हम अनुनाद संरचनाएं का उपयोग इस प्रकार नहीं करते। सिर्फ इसलिए कि यहाँ ज़्यादा अनुनाद संरचनाएं हैं इसका यह मतलब नहीं है कि फिनॉक्साइड आयन इससे ज़्यादा स्थायी है। यहाँ यह कार्बोक्सिलेट आयन इन दो समान अनुनाद संरचनाएं यानी कि इक्विवेलेंट रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स के द्वारा स्थायित्व प्राप्त कर रहा है, पर फिनॉक्साइड आयन में हमारे पास असमान अनुनाद संरचनाएं यानी कि अनइक्विवेलेंट रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स है, जिसके कारण फिनॉक्साइड में अनुनाद उतना महत्वपूर्ण नहीं है। और अब सिर्फ इतना ही नहीं, फिनॉक्साइड आयन में जो ऋणावेश है वह कम इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन एटम्स पर विस्थानित हो रहा है, जबकि हम जानते हैं कि कार्बन को ऋणावेश नहीं पसंद। जबकि कार्बोक्सिलेट आयन में जो ऋणावेश है वह इन दो इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम्स के बीच विस्थानित हो रहा है। तो अब क्योंकि कार्बोक्सिलेट आयन में इलेक्ट्रॉनों का विस्थानन अधिक प्रभावशाली ढंग से होता है यानी कि ज़्यादा इफेक्टिवली होता है, हम कहते हैं कि कार्बोक्सिलेट आयन फिनॉक्साइड आयन की तुलना में ज़्यादा स्थायी है। तो चलिए अब इन तीनों में उन कारकों की बात करते हैं जो इन कॉन्जुगेट बेसिस को स्थायी या फिर अस्थायी बनाते हैं। तो जैसा कि हमने देखा था, अल्कोक्साइड में नेगेटिव चार्ज इस ऑक्सीजन पर स्थानागत होता है और ये एल्किल ग्रुप इसको A+I प्रभाव के द्वारा इलेक्ट्रॉन घनत्व का प्रदान करता है, जिसके कारण ये और अस्थायी होता है। पर जब हम फिनॉक्साइड आयन को देखते हैं, हम देखते हैं कि ये जो नेगेटिव चार्ज है वह पूरे मॉलिक्यूल में विस्थानित होता है, जबकि यहाँ यह केवल इस ऑक्सीजन पर स्थानागत होता है। इसके कारण इस विस्थानन के कारण यह फिनॉक्साइड आयन इस अल्कोक्साइड आयन से ज़्यादा स्थायी होता है। अब आखिर में कार्बोक्सिलेट आयन इन दो समान अनुनाद संरचनाएं द्वारा स्थायित्व प्राप्त करता है और फिनॉक्साइड आयन की तुलना में जहां ये नेगेटिव चार्ज इन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन्स के बीच विस्थानित होता है, यहाँ नेगेटिव चार्ज इन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन्स के बीच विस्थानित हो रहा है। इसीलिए कार्बोक्सिलेट आयन इन दो कॉन्जुगेट बेसिस की तुलना में ज़्यादा स्थायी है और इसलिए यह जो वियोजन है वह इन दोनों की तुलना में ज़्यादा आसानी से होती है। तो फिर हम कह सकते हैं कि कार्बोक्सिलिक अम्ल इन तीनों में से सबसे ज़्यादा अम्लीय है। पर अब यह नोट करना जरूरी है कि भले ही कार्बोक्सिलेट आयन अनुनाद द्वारा स्थायित्व प्राप्त करता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल माना जाता है, यानी कि साम्यावस्था यानी इक्विलिब्रियम पर हमें कार्बोक्सिलेट आयन की तुलना में कार्बोक्सिलिक एसिड अधिक सांद्रता में मिलेगा। इसका अर्थ है कि यह वियोजन फिर भी उतने अच्छे से नहीं होता।
इसीलिए कार्बोक्सिलिक अम्ल बाकी कार्बनिक यौगिकों की तुलना में सबसे अधिक अम्लीय में से एक माना जा सकता है, पर फिर भी यह बाकी अम्ल जैसे कि HCl, HI जिनका पूरी तरह वियोजन होता है उनकी तुलना में केवल मध्यम प्रबल यानी कि मॉडरेटली स्ट्रांग माना जा सकता है। तो अब हम कह सकते हैं कि संयुग्मिक क्षारों का स्थायित्व इस क्रम के अनुसार बढ़ता है। तो सबसे कम स्थायी है अल्कोक्साइड आयन, फिर है फिनॉक्साइड आयन और सबसे अधिक स्थायी है कार्बोक्सिलेट आयन। और अब हम जानते हैं कि हमारा संयुग्मिक क्षार जितना ही स्थायी होगा उतनी ही आसानी से हमारे अम्ल का वियोजन होगा और उतनी ही आसानी से H+ आयन बनेंगे। तो इसलिए हम कहते हैं कि अम्ल सामर्थ्य यानी कि एसिडिक स्ट्रेंथ इस क्रम के अनुसार बढ़ता है। तो सबसे कम अम्लीय है अल्कोहल, फिर है फिनॉल और सबसे अधिक अम्लीय है कार्बोक्सिलिक एसिड। अब एक और कारक है जो कार्बोक्सिलिक अम्लों की अम्लता को प्रभावित करता है, वह है प्रतिस्थापियों यानी कि सब्स्टिट्यूएंट्स की उपस्थिति। प्रतिस्थापियों का प्रभाव इनके प्रकार और इनके COH ग्रुप से दूरी पर निर्भर करता है। तो अब हम कार्बोक्सिलिक अम्ल पर इन प्रतिस्थापियों के प्रभाव की बात अगले वीडियो में करेंगे।